अहमदाबाद विमान हादसे के बाद घटनास्थल का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और ये तापमान रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत बड़ी बाधा बना, क्योंकि दमकल कर्मी और दूसरे बचाव दल इस हाई टेम्परेचर में काम करने के लिए असमर्थ थे। अहमदाबाद विमान हादसे में 240 लोगों की मौत हुई जो विमान में थे। अपने परिजनों को खोने वाले लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई। किसी ने बताया कि उनको खबर न तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली, न सरकार से मिली, न फिर एयर इंडिया से मिली, बल्कि वो खबर सुन के आ गए। उनके किसी परिजन ने उन्हें खबर दे दी। परिजनों ने बताया कि अपने परिजनों की लाश को ढूंढने के लिए उन्हें मशक्कत करनी पड़ रही है। पुलिस उन्हें कभी इधर खदेड़ रही है, कभी उधर खदेड़ रही है। तपती गर्मी में, बेतहाशा गर्मी में वो खड़े थे इस इंतजार में ये पता चल सके कि उनके परिजनों के साथ हुआ क्या। कहां हैं उनके शरीर जो मृत हो चुके हैं? क्या कुछ उस पर बचा भी है, या जब विमान में आग लगी तो उसके हवाले उनका शरीर हो गया? लोग पड़ताल में थे, क्योंकि मरने वालों में बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, पहली बार यात्रा करने वाले लोग भी थे, अपने परिवार से मिलने के लिए जाने वाले लोग भी थे, अपने परिवार से मिलकर वापस विदेश में अपने नौकरी करने वाली जगह पर पहुंचने वाले लोग भी थे। तमाम लोग थे और लोग अपने सवाल कर रहे थे। और एक सवाल ऐसा गंभीर आ गया जिस सवाल ने भ्रष्टाचार किस हद तक पांव पसार गया है इसकी कलई खोल कर रख दी। एक शख्स ने आप बीती बताई कि इमिग्रेशन पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उसके परिजनों से 1000 पाउंड ले लिए गए और इस 1000 पाउंड की रिश्वत लेने के लिए बोर्डिंग पास तक नहीं दिया जा रहा था और विमान को आखिरी वक्त तक रोका रखा गया। आखिरी बोर्डिंग में वो 3 लोग सवार हुए जिन लोगों ने 1000 पाउंड की रिश्वत इमिग्रेशन को दी, और इस 1000 पाउंड को लेने के लिए प्लेन को उड़ने नहीं दिया गया था। एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी बेटी जो ब्रिटिश पासपोर्ट रखती थी, अहमदाबाद से नागपुर जाने के लिए इमिग्रेशन अधिकारियों ने 1000 पाउंड की रिश्वत ली। उस व्यक्ति ने आरोप लगाया कि इमिग्रेशन अधिकारियों ने रिश्वत लेने के लिए जानबूझकर देरी की और विमान को तब तक नहीं जाने दिया जब तक कि रिश्वत नहीं मिल गई। यह भी बताया कि पैसा किस मोड में लिया, ऑनलाइन लिया या कैश। हादसे में नागपुर के मनीष कामदार ने बताया कि उनकी बेटी याशा और उनकी बेटी का 1.5 साल का लड़का यानी उनका नाती और याशा की सास भी विमान में सवार थे। नागपुर के रहने वाले मनीष कामदार ने बताया कि उनकी बेटी याशा और उनका नाती, उनकी बेटी की सास लंदन जाने के लिए विमान में बैठे थे। विमान हादसे के बाद से तीनों का कुछ पता नहीं चला। उन्होंने कहा कि दामाद अहमदाबाद में उस अस्पताल के बाहर है जहां हादसे के बाद लोग लाए गए। हादसा इतना भयावह था जिसके बाद परेशान लोग अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। इस विमान हादसे के बाद से परेशान मनीष कामदार ने बताया कि गुरुवार सुबह 9 बजे ही उन्होंने अपनी बेटी से फोन पर बात की, लेकिन अब उन्हें पता चला कि उनके परिवार को इस हादसे के बारे में जानकारी ही नहीं दी गई थी। अब तक एयर इंडिया और ना ही सरकार और ना ही किसी और माध्यम से किसी ने संपर्क किया। ये विमान हादसा 12 जून को हुआ था, जिसमें एयर इंडिया की एक फ्लाइट एयरपोर्ट के पास ही क्रैश हो गई थी, जिसपे सैकड़ों लोगों की जान गई थी। लेकिन सवाल यह खड़ा हुआ कि 1000 पाउंड की रिश्वत किसने ली, और क्या यह रिश्वत लेने का चलन अब अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर आम हो गया है? एयरपोर्ट तो अडानी के पास है, प्लेन टाटा के पास था, तो ये रिश्वत किसके खाते में गई? ये किसके खाते में 1000 पाउंड गए? और जो आरोप लगा रहा है ये परिवार, मनीष कामदार जो नागपुर से आए जो आरोप लगा रहे हैं, क्या इसकी भी जांच होनी नहीं चाहिए? क्या इसकी भी जांच नहीं होनी चाहिए कि इस 1000 पाउंड के लिए प्लेन को क्यों रोक कर रखा गया? इन 3 लोगों को क्यों मजबूर किया गया कि वो 1000 पाउंड दें? आखिर किस बात की फीस थी? क्यों लिए गए 1000 पाउंड? इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए एयर इंडिया को। अहमदाबाद एयरपोर्ट अथॉरिटी को इस बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए कि मनीष कामदार के आरोप सही हैं या गलत हैं। अगर सही हैं तो फिर इसकी जांच और पड़ताल के साथ उन दोषियों को भी सजा मिलनी चाहिए
जो 1000 पाउंड की रिश्वत लेने के लिए, कथित तौर पर रिश्वत लेने के लिए प्लेन को रोक कर रखते हैं। इस हादसे में तीनों लोगों की जान गई। लेकिन सवाल यह है कि 1000 पाउंड किसकी जेब में?